KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। मुसलमानों का गरीब और मुतवस्सित तबका रहन सेंटर्स और सूदी खर्च के दलदल में फंसा हुआ है। सोने की कीमत में इजाफा, रहन रखे सोने को छुड़ाने का बेहतरीन मौका, चंद महीनों में कीमतों में कमी का इम्कान। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ ने सड़कों पर रुकावट पैदा करने और रिहायशी लेआउट्स में नाजायज कब्जों के खिलाफ इंतबाह दिया है। इन्होंने कहा कि इस तरह की रुकावटों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और कहा कि आउटर रिंग रोड के अंदर सड़कों को रुकावट से पाक रखा जाएगा। मलकपेट में जेर तामीर ब्रिज ताहाल मुकम्मिल नहीं हो सका। 2021 में शुरू किया गया था, टेंडरिंग की अमल की वजह से ताखीर। हैदराबाद के मलकपेट में जेर तामीर ब्रिज की तकमील के लिए प्रोजेक्ट्स को साउथ सेंट्रल रेलवे व हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2021 में शुरू किया था, जो अभी तक मुकम्मिल नहीं हो सका, जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ 26 मार्च को तेलंगाना मार्च, मिलियन मार्च से ज्यादा आवाम की शिरकत मुतवक्को। नौजवानों से पुरअमन अंदाज में धरने को कामयाब बनाने की अपील। मुस्लिम JAC कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिया वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ धरना चौक इंदिरा पार्क पर 26 अप्रैल को होने वाले एहतजाजी धरने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इंटर साल अव्वल में शाहीन के स्टूडेंट्स को स्टेट फर्स्ट और सेकंड रैंक, सेकंड ईयर में स्टेट सेकंड रैंक। शाहीन की बुलंद परवाजें जारी। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुव्वम में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तलबा और तालबात ने गैर मामूली मुजाहरा किया है। पहलगाम हमले में हैदराबादी शख्स भी हलाक। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मनीष रंजन आज जम्मू व कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दों के हमले में हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने इन पर इस वक्त फायरिंग की जब वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के हमरा मौजूद थे। बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा के खिलाफ इश्तिहारात हटाने पर राजी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को योगा गुरु रामदेव के इस तबसरे पर सख्त एतराज किया, जिसमें इन्होंने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के लिए शरबत, जहाद जैसे काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। योगा गुरु रामदेव ने मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट को मुतला किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के खिलाफ तमाम इश्तिहारात, चाहे प्रिंट हो या वीडियोस, हटा दिए जाएंगे। मुर्शिदाबाद में तशद्दुद बाहर वालों ने बर्पा किया। ममता। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज एक अहम बयान देते हुए कहा कि वक्फ कानून पर होने वाले एहतजाज के दौरान तशद्दुद बर्पा करने में बाहर वालों का हाथ है। इन्होंने कहा कि मई के पहले हफ्ते में वो मुर्शिदाबाद का दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकियत हासिल करेंगी। अमेरिकी एयरपोर्ट पर एयरबस A330 शोलापोश अमेरिका के ओरलैंडो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस के एक एयरबस A330 में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड की शफाफियत के लिए नया कानून। किरण रिजिजू। मरकजी अखिलती उमूर और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 का मकसद साबिका कानून की खामियों को दुरुस्त करके वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी लाना और ज़रूरतमंद व पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ फराहम करना है। पहलगाम हमला, सियाहों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम। पहलगाम में मंगल को पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने सियाहों की फौरी इमदाद और रहनुमाई के लिए 24 घंटे फाल रहने वाली इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम कर दी है। उम्रा वीज़े की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी अरब वज़ारत दाखिला ने कहा है कि उम्रे वीज़े की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद होगी।
حماس کا پوپ فرانسس کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ فلسطینی تحریک حماس نے پوپ فرانسس کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ حماس نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ اسلامی مزاحمت تحریک یعنی حماس ویٹیکن کے پوپ فرانسس کے انتقال پر یونیورسل کیتھولک چرچ اور تمام مسیحیوں سے اپنی گہرے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ ڈالر کی قدر میں بڑی کمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مرکزی بینک کے چیئرمین پر تنقید اور انہیں عہدے سے ہٹانے کی دھمکی کے نتیجے میں امریکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ایک بار پھر دھچکا لگا ہے، جس سے مرکزی بینک کی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کے ثالثیوں نے ایک نئی تجویز پیش کری ہے۔ ایک سینئر فلسطینی عہدیدار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی ثالثیوں نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد غزہ میں جاری جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ عہدیدار کے مطابق اس تجویز میں 5 سے 7 سال کی جنگ بندی، اسرائیل یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی، جنگ کا باضابطہ خاتمہ اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور طبی ماحول میں تربیت کے لیے روڑی چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔